तो हम आपको आज जया एकादशी की कथा सुनाएंगे। पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की व्रत षष्ठशिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इस व्रत में किस देवता का पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसी एकादशी में का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छुटकारा मोक्ष के प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इसी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं आपको पूर्ण प्राण से वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक से सुने। कई वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे और उनके लोक में सभी देवगण प्रसन्न थे। परिजात पुष्पों से लदे लदन वन में एक दिन वह देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीत चित्रसेन अपनी पत्नी मालिन और पुत्र मालवानुवती नाम की अप्सराएं भी थी, जो मालवानों की एक दूसरे की प्रति आकर्षित देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों ही एक दूसरे की प्रति आसक्त मुझे स्पष्ट दिख रही है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों इसी क्षण में पिशाच योनियों से धारण कर लोग पति पत्नी के रूप में मृत्युलोक में जाओगे और वहाँ अपने पापों का कर्मों का फल भुगत लोगे। इंद्रदेव ने कठोर वचन सुनकर मालवानु अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वो दोनों पृथ्वी लोक पर हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, न खाने को कुछ न था और ही पीने वहाँ ठंड से काँप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली और एक दिन मालवानों ने भुगत रहे थे। इसी प्रकार दोनों ठंड के गुफाओं में बैठ कर शील लहरों से कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और सारी रात जागते रहे। भगवान श्री कृष्ण श्री का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उसी दिन कुछ भी न खाने पीने और रात्रि जागरण करने में उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना दिव्य शरीर धारण कर लिया। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया और उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। तब मालवान बोला, राजन, ये तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन किया और जिससे हमें यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। और यह सुंदर इंद्रदेव बोले, श्री
हरि की भक्ति में सेवा में हूँ, तुम्हें स्वर्ग से पुण्य स्थान प्रदान करता हूँ। इसीलिए मनुष्य को इसी परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धापूर्वक से पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है। जो भी भक्ति से कथा का श्रवण या पठन करते हैं उन्हें अग्नि ठन यज्ञ का फल